नमस्कार बच्चों, आप सभी का आदर्श अकेडमी विद्यालय में स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय गणित। आज हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा था संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, और उसमें भी संख्याओं के कितने प्रकार हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार वैसे दो प्रकार से होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत यानी कि एक प्रकार से जब हम भाज्य में किसी भाजक का भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ रहे हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार पे लिख लेता हूं। देखो, यदि किसी परिमेय संख्या के अंश में, परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग दिया जाता है तो शून्य शेषफल, यदि तो शेषफल 0 प्राप्त होता है तो प्रसार शांत होगा। यदि किसी परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या वह होती है जिसे P बटा Q में अर्थात अंश बटा हर में लिखा जाता है। यदि अंश में हर का भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो उसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में देखो कैसे। मान लो मैं संख्या लेता हूं 4/5। मैंने क्या बोला? अंश में हर का भाग लगाने को। देखो मैं भाग लगा रहा हूं, देखो, यानी 4 में 5 का भाग लगाने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा बच्चों। यहाँ मैं क्या लगाऊंगा? पॉइंट लगाऊंगा। जैसे ही यहाँ पॉइंट लगाऊंगा यहाँ क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब 5 का भाग 40 है, 5 × 8 = 40। शेषफल क्या प्राप्त हुआ? यहाँ जो शेषफल प्राप्त हुआ, रिमाइंडर जिसे बोलते हैं, 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका जो दशमलव प्रसार यहाँ लिख देता हूं, दशमलव प्रसार शांत होगा। सिंपल सी बात है, शेषफल 0 आना चाहिए तो वो शांत है, अन्यथा वो अशांत है। ध्यान रखना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो कोई दूसरा। देखो, एक 125 है, 5 का भाग यानी 125/5 एक परिमेय संख्या है। भाग लगाओ, अंश में 125 में 5 का भाग लगाओ। 5 दूनी 10, 2 बचे, ऊपर से 5 उतारे, 5 25। भाग तो आता ही होगा आपको, है ना? तो यहाँ 0 शेषफल, तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ। ये भी क्या है? दशमलव प्रसार
शांत है। दशमलव प्रसार बच्चों क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा बच्चों। क्यों होगा? शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। शांत दशमलव प्रसार यदि किसी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग दिया जाता है तो शेषफल शून्य प्राप्त होता है, तो प्रसार शांत होगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसको लिखो, बहुत ही सरल है। अगला दूसरा इसका भाग है अशांत दशमलव प्रसार। देखो क्या होता है वो। मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो क्या है। यहां मैं लिखता हूं अशांत दूसरा भाग। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? यदि किसी परिमेय संख्या के अंश में हर का भाग दिया जाता है और शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तथा बार बार एक ही शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, है ना। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखता हूं 10/3। ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, लेकिन ये शांत है या अशांत, इसका पता करेंगे। 3 का भाग हम 10 में लेंगे। 3 तिया 9 आया, शेषफल 1 प्राप्त हुआ। पॉइंट लगाया, यहाँ पर क्या आया? 0। 3 तिया 9 आया, वापस शेषफल 1। देखो मैंने क्या बोला, जब अंश में हर का भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, और तथा बार बार एक ही शेषफल। देखो वापस एक शेषफल, एक एक, यानी एक ही प्रकार का शेषफल। यहाँ भी एक आएगा, यहाँ भी एक, आगे भी एक आता रहेगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, एक ही शेषफल आता रहेगा। एक ही प्रकार का शेषफल की पुनरावृत्ति होगी। तो यहाँ इस प्रकार से ये आगे आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉइंट लगा हुआ, यहाँ 0 आ गया, वापस 3 तिया 9, एक बचा। यानी इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ये जो है दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार है। और इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पॉइंट, ये 3 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो इसको 3 के ऊपर बार का निशान लगा दो। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 के ऊपर क्या लगा दो? इस प्रकार से बार का निशान लगा दो तो भी चलेगा। 3.33 ये इस प्रकार से हो गया बच्चों, है ना। थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही सरल है। तो आगे हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इसको साफ करता हूं मैं। एग्जाम्पल ले लेता हूं, देखो देखो 13/3 भाग लगाओ। 13 में 3 का भाग, 3 तिया 9, 3 चौक 12, एक बचा, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0। 3 तिया 9, पॉइंट लगाओ, यहाँ 0। 3 तिया 9। इस प्रकार से वापस समान प्रकार का शेषफल प्राप्त हो रहा है। वापस संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है।
तो ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये आगे चलता रहेगा। इसको 4.3 के ऊपर बार का निशान लगा के भी शो कर सकते हैं। तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार हुआ बच्चों। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सरल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको आराम से समझना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्याओं के बारे में कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या की क्या विशेषताएं होती है। अब देखो कुछ और परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है। मतलब हमने पढ़ा था परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या होती है जहाँ q इज इक्वल नॉट टू 0। और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, है ना, ये सारी के सारी जो पूर्णांक वगैरह हैं ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और जो परिमेय संख्याओं के अलावा एक और संख्या होती है, मैंने बताया था आपको, है ना, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। तो हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखो अपरिमेय संख्या, एडी लगा रहा हूं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो वे संख्याएं, पहले परिभाषा ले देता हूं, वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं जो संख्याएं परिमेय होती है, परिमेय संख्याओं को छोड़कर जो संख्या बचती है वो अपरिमेय होता है ना। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वह अपरिमेय होती है। बस ये सिंपल सी परिभाषा, ज़्यादा टफ नहीं है। वे संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती है वह अपरिमेय होती है, सिंपल सी बात है ना। अब इसमें भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये आपको थोड़ा पढ़ना है। नोट, मैं जो एक अच्छी लाइन लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। देखो जिनका वर्गमूल लेने पर, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल लेने पर उसका फिक्स वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होती है ना। जिन संख्याओं का वर्गमूल, वर्गमूल यानी रूट का निशान है ना, जैसे कि √3 ये वर्गमूल के अंतर्गत आता है ना, वर्गमूल। जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होती है वह अपरिमेय होती है, वह अपरिमेय होती है। कैसे बच्चों? जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत जाती है वो पूर्ण संख्या, वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होती। कैसे? जैसे कि मान लेता हूं मैं, जैसे कि ये √2, √2 का वर्गमूल क्या होता है? पॉइंटों में आएगा, तो ये इसका
जब वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये √3, ये 3 का भी फिक्स वर्गमूल होता नहीं है, पॉइंट में आएगी 1.732 समथिंग आएगा। तो ये √3 भी एक अपरिमेय संख्या है ना, जिनका वर्गमूल लेने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। मैं बोलता हूँ √4, आप बोलोगे सर ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है, क्या होता है भाई? 2 होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये बच्चों क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखना। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? परिमेय संख्या। √4 का फिक्स वर्गमूल होता है। √5 ये भी अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल होता नहीं फिक्स। √6 ये भी अपरिमेय संख्या, √7 ये भी अपरिमेय संख्या, और √8 ये भी अपरिमेय संख्या, √9 ये परिमेय संख्या, क्योंकि √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है ना, इसका वर्गमूल 3 होता है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं? जिन संख्या का वर्ग मूल लेने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती, एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। जिन संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या नहीं होती है वह अपरिमेय होती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है बच्चों। अगला एक नोट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। देखो वो क्या होता है, इसको परिभाषा में साफ किया। ऊपर देखो नोट सेकंड, बहुत ही सरल। यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या में भाग लगाने पर, कोई भी संख्या है उसमें भाग लगाने पर बार बार भागफल के रूप में एक नया अंक प्राप्त होता है, तथा वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है, मैं इसको साफ करने जा रहा हूं। तथा एक नया अंक प्राप्त होता है, तथा संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर संख्याओं की पुनरावृत्ति हो जाती है तो वो परिमेय संख्या हो जाती है, लेकिन इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में कैसे? यदि किसी संख्या में भाग लगाने पर, कोई भी संख्या है उसमें भाग लगाने पर बार बार भागफल के रूप में, अगर भागफल के रूप में ये प्राप्त हो 0.10, 1 00, 1 000, 1 4 बार 0, है ना, इस प्रकार से बार बार देखो, बार बार नया अंक प्राप्त हो रहा है। 1 0, फिर 1 00, फिर 1 000, 1 4 बार 0, मतलब बार बार एक नया अंक प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है बच्चों, ध्यान रखना। परिमेय संख्या के अंदर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन इसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है बच्चों। एक और एग्जांपल मान लेता हूं, 0.21 है ना, 0.210 मान लो। अगला गया 2100, फिर 2100, फिर 21 4 बार 0, इस प्रकार से बार बार नया अंक प्राप्त होता रहेगा, और ये भी एक अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है बच्चों। ये आपको थोड़ा समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। नोट नंबर सेकंड, कि यदि किसी संख्या में भाग लगाने पर बार बार भागफल के रूप में एक नया अंक प्राप्त होता है तथा संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो हम बोलेंगे ये जो संख्या है
वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे बच्चों। हमारा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया।